सामने से बड़ा सा कोई ट्रक या बस आता है तो आपकी गाड़ी डर के मारे नीचे उतर रही थी। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या आपका क्या कभी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ। Hi friends, and how are you doing today? And thanks for joining me for today's video, which is going to be about something very difficult. लेकिन आपको मेरा नेचर पता है, मैं बहुत सारे मुश्किल कामों को भी आपके लिए बहुत ही इजी एंड स्मूथ बना देता हूँ। आज का क्यू कार्ड आप डेफिनेटली समझ गए हैं। टॉक अबाउट अ स्किल, अ डिफिकल्ट स्किल that you learn. पास बेसिक क्यू कार्ड है। ऐसी स्किल के बारे में हमें बात करनी है जो डिफिकल्ट थी लेकिन अब आप लर्न कर चुके हैं, या हो सकता है कि आप सीखते सीखते गिव अप कर गए, लेकिन लर्न है तो गिव अप करने का तो कोई मकसद नहीं है, आपको सीखनी ही है। एंड इसके बारे में आपने क्या सोचा? ज्यादातर एक ही चीज के बारे में सोचेंगे। मैंने भी वही सोचा है क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल है। डजंट मैटर लड़कियां हैं या लड़के हैं, आपके लिए ड्राइविंग सीखना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग जिनको ड्राइविंग आती नहीं है उनको लगता है यार ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है, मेरे को ड्राइव करना नहीं आएगा। लड़कियों को स्पेशली, लड़के तो ऑलवेज क्यूरियस रहते हैं ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए, लेकिन हम इसे चैलेंजिंग और डिफिकल्ट कैसे बनाएंगे? कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे। कि मुझे शुरू से ही कार चलाने से डर लगता था, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न। इट गिव्स यू द मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब आप कहीं भी जाना है तो जाइए। इट गिव्स यू द मोबिलिटी। आपको किसी की वेट करनी नहीं है, आपको बस की वेट नहीं करनी है, आपको टाइम नहीं देखना है। सो योर पर्सनल व्हीकल गिव्स यू द पर्सनल मोबिलिटी। आप ये चीज ध्यान में रखिएगा अभी, ताकि आपके फियर को खत्म किया जा सके और आप अच्छे से ड्राइविंग सीख सकें। आपके फादर ने आपके लिए ड्राइविंग क्लासेस अरेंज किए या आपको किसी ड्राइविंग स्कूल में एनरोल करवा दिया। तो अभी आप बात करेंगे उस इंस्ट्रक्टर की जिसने आपको इस डिफिकल्ट स्किल को लर्न करने में हेल्प किया। कौन करेगा? वही मिस्टर सिंह फिर से आएंगे आपको हेल्प करने। उसका पोलाइट नेचर, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एक्सपीरियंस, उनकी वजह से ये आपके लिए स्किल लर्न करनी थोड़ी इजी हो गई। हम बात करेंगे वेरी फर्स्ट डे जब आपको एक खुले ग्राउंड में ले गए, मैदान में, वहां पर ड्राइविंग कर रहे थे आप, लेकिन काम रहे थे, कुछ भी आसपास नहीं था, लेकिन आपको डर बहुत लग रहा था। आपको लग रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर आपको वो एक ग्राउंड से मेन रोड पर ले गए, हाईवे पर ले गए। अब हाईवे पर ट्रैफिक कम होता है, लेकिन जब सामने से बड़ा सा कोई ट्रक या बस आता है तो आपकी गाड़ी डर के मारे नीचे उतर रही थी। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या आपका क्या कभी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने आपको मोटिवेट किया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि आपको यहाँ पर रोड पर ही रहना है। डजंट मैटर सामने से ट्रक आ रहा है या ट्रेन आ रही है। देन एक एक करके आपको पता है कि लेंथ बढ़ाने के लिए आपको 3-4 एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो अभी नेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर लीजिए कि एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि आपको लगता था कि अब आप गाड़ी चला लेंगे, फिर आया द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट कि आपको सिटी सेंटर में हैवी ट्रैफिक एरिया में गाड़ी को चलाना था, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल से और चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आपका इंजन बार बार बंद हो रहा था, आपका छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया। इसे फेंडर बेंडर बोलते हैं। फेंडर बेंडर मतलब मामूली एक्सीडेंट हो जाना। लेकिन इस बार आपने करेज रखी, आप कॉन्फिडेंटली चलाते रहे, और फाइनली आज आप कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस जो उन्होंने बूस्ट किया और उनके एक्सपीरियंस, और जो आपने एक्सपीरियंस लर्न किया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, you learn the difficult skill. यही आइडिया आपके दूसरे क्यू कार्ड का भी काम कर जाएगा। Something difficult you did. ये है स्किल लर्न करना। ये क्यू कार्ड के डिफिकल्ट कुछ किया, दोनों के लिए सेम आइडियाज रखिए। जरूरत नहीं है सेपरेट आइडिया डेवलप करने की। आइए देखते हैं इसका सैंपल आंसर कैसा है। एंड दीस डेज आई ट्राई टू शो यू कि स्पीकिंग बूस्टर पर ये आइडियाज हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। वही आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी IELTS स्पीकिंग बूस्टर को लेस देन 30 सेकेंड अनलॉक कर सकते हैं, ताकि सभी लेटेस्ट क्यू कार्ड और कंप्लीट IELTS स्पीकिंग कंटेंट की आपको एक्सेस मिल जाए। लेकिन इट वुड बी इन द लेटर हाफ ऑफ द वीडियो, दैट मींस आफ्टर दिस सैंपल आंसर। लेट्स क्विकली चेक आउट। और उससे पहले एक बार मैं दोबारा से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा टू हेल्प मी टू रीच 300,000 मार्क। लेकिन अब इस स्पीड को स्लो नहीं होने देना है। Please keep on sharing my videos with your friends and others who are preparing for the IELTS exam, and never forget to hit the like button and leave some comments for me. आइए देखते हैं इसका सैंपल आंसर कैसा है। Well, there are some skills that are quite essential to learn, but they are quite difficult to acquire.
Today I'm going to talk about one such skill, that is driving, which I learned but found very difficult. Actually, I had a great deal of fear on my mind towards driving. So that I could gain confidence, my father got me enrolled in a driving school. Mr. Singh was my driving instructor, who was quite confident, friendly, and soft spoken. On my first day, he helped me to gain control over the steering. Though we were driving in an open ground with no vehicle around, I was still scared and trembling. But my instructor motivated me to boost my confidence once I got on the highway. Frankly speaking, every time a truck was coming from the other side, I was getting off the road in fear. This time my trainer got little angry with me and said, "You must keep the courage if you want to learn the skill." Slowly and steadily I got more and more comfortable with driving and on different road conditions. I was feeling like that I have learned to drive, but then the most challenging part came, which was to drive in the city center, the area with heavy traffic. I got goosebumps to drive in this busy area. The car was hardly moving because of traffic, and my car engine was going off again and again. But this time I kept the courage. Though I had a minor accident with an auto rickshaw, but I learned a lot from my mistakes and the experience of Mr. Singh. And today I can confidently drive a car, but it was not an easy skill to acquire for me. आई होप कि आपने बहुत ही कंफर्टेबली इस क्यू कार्ड को फॉलो किया होगा. शायद आपको गूज बम्प्स नहीं पता चला, तो गूज बम्प होता है जो ये बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं जब टेरिफाइंग कोई सिचुएशन सी होती है. तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आपने बहुत सारे यूज किए हैं, टेरिफाइड, स्केर्ड, ट्रैम्बलिंग, ऑल दीज आर फाइन. That's pretty much all in today's video, my dear friends, and let me more cue cards you want me to prepare for you. Thanks for watching the video. Bye bye for now. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it, you're done.